आज की रीडिंग एक क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। क्या कोई आपके सामने आपको प्रोक करने की कोशिश कर रहा है या करेगा? पीठ पीछे तो कोई भी करता है, लेकिन आपके सामने किसी की हिम्मत हो रही है या नहीं हो रही है? अगर ये जानना है आपको तो रीडिंग को देखिए। क्या एक्चुअल में आपके हेटर्स, विरोधी, कोई भी हो, वो इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं जो आपको नीचा दिखा सके आपके सामने? रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू दिस रीडिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखते हैं क्या कोई आपके सामने आपको नीचा दिखाने की हिम्मत या आपको प्रो करने की हिम्मत कर रहा है? और हमें गाइड कीजिए इनके दुश्मनों के अंदर हिम्मत बची है, घायल हो चुके हैं। सबसे पहला कार्ड यहां पर मेरे पास आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। टेबल टर्न हो चुका है यहां पर। देखो क्या कार्ड आया है यार। आपने अपना व्यक्तित्व चेंज किया, अपनी रिएक्ट करने की जो आपकी हैबिट थी वो चेंज कर दी। आपको बिना वजह कोई पुकार रहा है तो आप उसको रूड बिहेवियर में खरी खोटी सुना रहे हो। इसकी वजह से अब आपके प्रति लोगों का भी बिहेवियर यहां पर चेंज हो गया है और कोई भी यहां पर हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। पहले पब्लिक में कोई आता था, आपको प्रोक करता था, कहीं आप मीटिंग में थे, कहीं जॉब में थे, घर में कोई भी आ जाता था आपको बहलाने या आपको घायल करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। लेकिन यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। टेबल पूरी तरह से टर्न हो चुका है आपके फेवर में। आप वही लोग देख रहे हैं कि आप उनकी सच्चाई जानते हो और वह आप उनको उनकी औकात दिखाने में एक समय भी नहीं लगाओगे। सीधा ऑन द स्पॉट आपका एक्शन यहां पर दिख रहा है। आप मुंह पर बोल रहे हो क्या काम है, क्यों मुझे आवाज दी। ऐसी सख्त आवाज से वो लोग खुद ही डर रहे हैं, और एक को डराया तो बाकी के सारे लोग ऑटोमेटिक डर जाते हैं। यही मुझे यहां पर दिख रहा है। ये बस कोई नहीं कर सकता है आपके सिवा। हर कोई बोलता है, हर किसी ने नाम पुकारा, क्या चल रहा है भाई, कैसा हो? तो आप क्या करते हो? यार ठीक हो, अच्छा हूं, मस्त हूं, और चार पांच बातें बोलने लगते हो। यहां पर तुम्हारी पावर कम हो जाती है, उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। अगर आप क्या हो रहा है, एक तो आप बातचीत करना छोड़ दे रहे हो, या नजर नजर से देख रहे हो, या मुंह पर कुछ गाली या कुछ ऐसा शब्द बोल रहे हो जो उसकी आत्मा को चीर दे। तीखा तीखा वार उसको बोलते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। यहाँ आइए और मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर तुम कोट क्यों पहन रहे हो? यार अच्छा लग रहा है, जरा थोड़ा पावरफुल बस हो रहा है, थोड़ा लोग रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इसलिए देख पहन रहा हूं। और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। मेन प्रॉब्लम बारिश का है, ठीक है। क्या क्या पूछते हो भाई तुम? टू ऑफ सॉर्ड के बल जाइए। अब इनको तो आपको नीचा दिखाना है, इनको तो आप लोग घायल करना है। लेकिन आपकी हिम्मत देखकर, आपकी एज के हिसाब से, ठीक है, आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपकी जो हिम्मत है उनसे भी ज्यादा है। आप कम एज के हो लेकिन बहुत पावरफुल यहां पर दिख रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई भी मुंह मुंह पर नहीं बोलता है भाई। मैंने बोला ना, कोई राम राम करता है, कोई बाय करता है, कोई मैसेज का रिप्लाई देता है बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि पूछा है। लेकिन यहां पर, और को किसी ने आपको पीठ पीछे से बैक बाइटिंग की तो आप क्या करते हो?
दोबारा ऐसा ना करे, इसलिए उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, कुछ ऐसा करते हो कि वह आपको प्रोवोक ना करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा गेम हो रहा है। लोगों को लगता है कि ये आएगा, हाथ मिलाएगा, दोस्ती करेगा, लेकिन आप बोल रहे हो चल हट, उनको लात मार रहे हो आप। आपके सामने उन जैसे लौंडों की कोई वैल्यू नहीं है। वो आप सॉल की एनर्जी आई है, वो डर पूरी तरह से उनका तुमने दिल और दिमाग शट डाउन कर दिया है। आपकी जैसा बंदा ही कर सकता है मेरे भाई, आप ही ये कर सकते हो। इसको बोलते हैं डेंजरसली स्मार्ट। और आप वो हो डार्क, आप डार्क भी बहुत हो, डार्क। अगर ये वर्ड आपको पसंद आया है, डार्क, कमेंट बॉक्स में डार्क लिखो। दिल और दिमाग कब शट डाउन होता है? जब आदमी को रिस्पेक्ट भी होती है आपके प्रति और डर भी होता है। और आपने क्या कमाया है भाई? कोई एक कमाता है, डर कमाता है, कोई प्यार कमाता है, कोई, लेकिन आप डर भी कमा रहे हो और रिस्पेक्ट भी कमा रहे हो। क्या गजब बात है ये। तुम क्या हो भाई? मुझे तो तुम्हें समझने में काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। रीडिंग करने में भी इंट्यूशन थोड़ा घबरा रही है कि यार इस बंदे के सामने क्या रीडिंग करूं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल मुझे शक हो रही है। पूरा जोश से भरा हुआ हूं आज में, बहुत पावरफुल लोगों की एनर्जी यहां पर आई है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहां पर जो अपनी इंट्यूशन की सुनकर सामने कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, एक्शन लेते हैं। और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं भाई। तुम में उनमें से एक हो। माफ कर देना भाई, कुछ गलती हुई तो, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड, आप इनकी आंखों पर उन्होंने पट्टी अपने हाथों से बांध ली है। अगर आप उनके सामने से जाते भी हो तो उनके अंदर ज्वाला फूटता है, इसको कैसे रोके, इसको क्या करे, ऐसे करते हैं अंदर से। लेकिन आपकी आंखों पर क्या है, आप पट्टी है ना, ना ना, उनकी आंखों पर पट्टी है। आप, हमने यहाँ पर कुछ गलती कर दी तो हमारी इज्जत चार लोगों में भी नहीं रहेगी, जो है बची कुछ वो भी जाएगी। क्या भाई तुम हो, मजा आ गया। आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक शादी का फंक्शन था, वहां पर बहुत लोग आए थे। वहां पर आप भी आए थे समझो, ठीक है। और लोग चेयर पर बैठे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, आप उनके बीच जाकर बैठे। तो वहां पर कुछ आपके हेटर्स आए और एक दूसरे से बातें करने लगे, जो कि ये सब आपके बारे में थी। और उनमें से किसी ने आपको आवाज दी। तो आपका नाम कोई भी हो सकता है, आप ऐसे ऐसे बैठे थे वहां पर फुल फॉर्म में। तो उसने आवाज दी। ये आवाज इसलिए नहीं दी थी कि उसको आपसे कुछ काम था, इसलिए थी क्योंकि आपको उकसा, वो आवाज इसलिए थी क्योंकि वहां पर लोग आपको उकसा रहे थे। वो, उनमें से एक लड़के ने हिम्मत करके आपको आवाज दी। और आपने क्या कहा मालूम है? बोल बे नालायक। मुझे बताओ कितने लोग डर गए? पूरा का पूरा बाहुबल डर गया ना। यही होता है। यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्शन ले सकते हो। फूल, आपको ऐसा डर नहीं कि कोई तुम्हें मारेगा, पीटेगा, कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये डर कमजोर लोगों को होता है मेरे भाई। डर आप शून्य हो, कुछ आ जाए भी गम नहीं, कुछ जाए तो भी गम नहीं। फुल पावर मोड में हो आप। सन के अंदर जाइए। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपको पता है मुझे बहुत बड़ा बनना है। और इन चाटू को रोको, मैं अगर भाव देने लगू तो मेरा क्या होगा भाई? तेरा क्या होगा कालिया? ठीक है। कितने आदमी थे? दो थे सरकार। इसी याद आ गया मुझे। ठीक है, अब आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो गई थी। आप बोलोगे कितने आदमी थे, सारी भीड़ बोलेगी दो थे।
ऐसी वाली पर्सनैलिटी, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी नचा सकते हो, ये लोगों को अब पता चल चुका है। इस बंदे को हल्के में लेना हमें भारी पड़ सकता है। ये आपके हेटर्स की एनर्जी है अब, क्योंकि आप एक्शन से दिखा रहे हो। और देखो भाई, तुम्हें लग रहा होगा यार ये मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे टेंशन आ रहा है, इनके सामने कैसे जाऊं। दर्शक का काम ही यही है, ठीक है। और राजा का काम है चलना। तुम राजा कैसे कहलाओगे फिर? तुम्हारे अगेंस्ट में लोग खड़े होने चाहिए भाई, तुम्हारे अगेंस्ट में बहुत चालें चलनी चाहिए, तुम्हारे अगेंस्ट में प्लानिंग चलनी चाहिए, फिर भी तुम ऐसे आनंद में हो रहो तो तुम राजा हो, ठीक है। तुम पिक्चर में देखते हो ना, मूवी में देखते हो, एक हीरो होता है, सबसे लड़ता है, हीरोइन को बचाता है, और हीरोइन उसको ही लाइक करती है, किसी को लाइक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर लेता है। वैसा ही रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है आपको, आप फ्रीडम में जी रहे हो, आप फ्रीडम ही है। आप सब अपने दायरे में बंद हो रहे हैं, टॉप कप, यानी उनको अपनी जगह कहाँ है ये आपकी वजह से पता चल रही है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, इसलिए आपको खड़ा किया है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, आपका एटीट्यूड आपके सारे रास्ते खोल रहा है। देखिए, सुकून, शांति, पावर ऐसे ही नहीं मिलती, उसको छीनी जाती है, और आप वही काम कर रहे हो। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। पूरी तरह से आप जहां भी आपको लगता है कि यार मुझे मुझे यहाँ बर्बाद करने पर तुले हुए लोग हैं, या तो वहां से आप हट जा रहे हो या सीधा एक्शन ले रहे हो, लेकिन रुक नहीं रहे हो। इसी वजह से इनकी बोलने की हिम्मत नहीं रही है। बोल भी रहा है तो कोई काम की वजह से बोल रहा है, ठीक है। मास्कुलिन एनर्जी आपके अंदर देखे जा रही है, और आपके काम में बाधा आप दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो। अगर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे, किसी को भी अपने लाइफ में जगह दे दोगे, तो तुम्हें कहीं पर भी रोका जाएगा, कहीं पर भी टोका जाएगा। लेकिन आपने खुद ने यह हासिल कर लिया है, खुद ने। परमात्मा तो आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की काबिलियत ही इस मुकाम पर आपको लेकर आई है। यहाँ पर देखिए, देखिए भाई, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, खुद को खुद ही उठाना पड़ता है। ऐसे डरेंगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या करेगा, कोई आगे खड़ा हो जाएगा, कोई मेरी जॉब लगने नहीं देगा, ऐसे ये छोटे मोटे डरों में रहोगे। तो मैं बताओ, मैं एक बात बताता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था और हूँ भी, लेकिन आप थोड़ा मुझे अक्ल आई है कि भाई ये जॉब या रिश्ता बचाने के लिए, और दूसरा 4 पैसे कमाने के लिए, फैमिली की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, झुकते हैं। अपने वैल्यूज को कभी भी ऊपर रखना है सबसे, ठीक है। नहीं तो फिर तुम्हारी पुंगी बजा देंगे, पुंगी लोग। ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। 7 ऑफ पेंटिकल एनर्जी बोल रही है कि आपको लग रहा है कि कुछ असर नहीं हो रहा है मेरा, जो मैं एक्शन ले रहा हूं। तुमने देखा एक्शन क्या क्या हो रहा है। तुमको जो परमात्मा ने बनाया है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपकी एनर्जी अंदर से बहुत पावरफुल हो चुकी है, और तुमने जो बोया है वही तुमको मिलता है। तुम बस अपने मेहनत करते चले जाओ, जो है उसको विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ उस पर काम करो। तुम्हारी लाइफ में गॉड्स प्लान डिफरेंट होता है भाई, ठीक है। तुम सोच रहे हो यार मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन भगवान तुम्हें क्या देने वाले हैं तुम्हें ही नहीं पता है। इसलिए अपनी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कब होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये सब कुछ छोड़ दो। आनंद में रहो, बिंदास रहो, ऐसे ऐसे कहाँ पर भी जाओ, ऐसे बैठो।
ऐसे ही बैठना पड़ता है, तभी प्रभु साथ देते हैं। प्रभु का साथ हमेशा शक्ति जिसके पास है उसको ही होता है। जो शक्तिमान है वहां पर प्रभु है। शक्तिमान है ये नहीं कि तुम घूम रहे हो, सीरियल नहीं थी क्या वो, नहीं। ना बोलने की हिम्मत, हाँ बोलने की हिम्मत, बिना वजह किसी में किसी किसी के भी झगड़े में न कूदने की हिम्मत, बिना वजह किसी को सलाह न देने की हिम्मत, ये सब कुछ आना चाहिए। किसी को एंटरटेन करने में करना, किसी को खुश करना, ये सब कुछ कमजोर लोगों का काम है। ठीक है, आपका काम है सभी विचारों से मुक्त होकर अपने प्रेजेंट लाइफ में जीना, जो कुछ भी काम कर रहे हो। और जो चला जा रहा है उसको छोड़ दो, किसी का भी बेवजह आपने ऊपर बर्डन मत लो। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ रीडिंग आपके लिए थी। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे से, कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, दिल खोल के कर सकते हो भाई, और रीडिंग सीख सकते हो। रीडिंग सीखो और आगे बढ़ो। स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने आओगे, किसी से भी सीखो भाई, सीखो तो आपके सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाते हैं। परमात्मा आपको ऐसे 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 ऊपर उठाता उठाता जाता है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।